नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। गजवा-ए हिंद के चर्चे आपने बहुत सुने होंगे। पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी और दुनिया के कुछ और मुसलमान भारत में इस्लामिक राज लाने का प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। एक वायरल वीडियो में पाकिस्तानी जैद हामिद ने भारत पर कब्जे और हिंदुओं के खिलाफ बातें कही हैं। उसने कहा कि ये जंग लंबी चलेगी, लेकिन क्या वाकई भारत को इस्लामिक देश बनाया जा सकता है? और भारत में कुछ ऐसी जिहादी भी हैं जिनके खिलाफ भारत सरकार तगड़ा एक्शन भी ले चुकी है। क्या है पूरा मामला? चलिए विस्तार से जानते हैं हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब। क्या 2047 तक भारत बन जाएगा एक मुस्लिम देश? पाकिस्तान के मंसूबों पर पीएम मोदी ने फेरा पानी। भारत के खिलाफ आग उगलने वाले पाकिस्तानी टीवी होस्ट जैद हामिद ने एक बार फिर गजवा-ए-हिंद को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। सोशल मीडिया पर उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो कहता है कि गजवा-ए-हिंद के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत खौफनाक जंग होगी। टीवी डिबेट में लाल टोपी पहने दिखने वाला ये शख्स लगातार हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता रहता है। वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है अब तक, लेकिन जैद ने जो बातें कही हैं वो पाकिस्तानियों की मानसिकता जरूर सामने ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताब लिखने वाली मधु पूर्णिमा किशोर समेत कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है। जैद का हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा। जैद हामिद कहता है ये बहुत खौफनाक जंग कई साल चलेगी। ये वो जंग है जिसमें एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा। वो जो मूर्ति की पूजा करने वाले थे उनकी आखिरी नस्ल सिर्फ हिंदू के अंदर रह गई है। पूरी मुसलमान दुनिया में कहीं भी आपको इस तरह के मुशारिक नहीं मिलते जैसे हिंद के अंदर मिलते हैं। ये वही नस्ल है जो काबा के अंदर बुत बनाकर रखी हुई थी। अब वही बुत और उस जैसे हजारों बुत और खुदा इन्होंने भारत में रखे हुए हैं। उसने आगे कहा, एक दफा फिर इन सारे भूतों को तोड़ा जाएगा। सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर और दूसरे तोड़े थे। अब बुत परस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। जाहिर है ये जंग खौफनाक होगी। एक दिन की नहीं, कई भारतीयों ने लाल टोपी वाले इस पाकिस्तानी की बात सुनकर इसे मानसिक बीमार बताया है। एक यूजर ने लिखा कि धरती पर आज के समय कोई किसी सभ्यता को खत्म करने की बात कैसे कर सकता है। कई भारतीयों ने गुस्सा जाहिर किया है। पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जैद हामिद कौन है और इसके साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह भारत में भी कुछ जिहादियों का समूह है जो पाकिस्तान की मानसिकता का समर्थन करता है, लेकिन उनके खिलाफ किस तरह से भारत में एक्शन लिया गया है। उसे देखकर पाकिस्तान में मौजूद इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि भारत में ऐसा करना नामुमकिन क्यों होगा। कौन है जैद हामिद? जैद हामिद खुद को पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताता है। इसे आईएसआई का करीबी माना जाता है। जैद बताता है कि वो सोवियत अफगान वॉर लड़ा हुआ है। वो इस्लामिक हुकूमत का पक्षधर है। कट्टरपंथी और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाला कैमरे के सामने लाल टोपी पहनकर दिखाई देता है। यह हर रोज भारत के खिलाफ बातें करता है। खालिस्तान के मुद्दे को भड़काना हो या हिंदुओं को कमजोर बताना, ये अपना प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाता है। पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी पर नहीं, यह भारत के हर शहर की घटनाओं की ज्यादा खबर रखता है और भारत में रहने वाले मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश भी करता है। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार गिरी तो जैद हामिद ने कहा कि अब इस्लामिक सरकार बनाने का वक्त आ गया है। जब भारत का चंद्रयान चांद पर उतरा था तो हामिद बोला था कि ये वीडियो गेम से निकालकर क्लिप्स दिखाए गए हैं। ये एक उसने शो में बोला था और ये देखकर हैरानी नहीं हुई कि इस कार्यक्रम में के पढ़े लिखे होस्ट और दिल्ली में पाकिस्तान के उच्च युक्त रहे अब्दुल बासित थे। ये तो बात पाकिस्तान की घिनौनी मानसिकता की थी, लेकिन इसी के साथ आपको भारत में मौजूद जिहादियों की मानसिकता और उन पर सरकार की तरफ से किया गया ताबड़तोड़ एक्शन से भी रूबरू करवा देते हैं। भारत में जिहादियों का संगठन है पीएफआई, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके खिलाफ सरकार ने एक्शन भी लिया है। क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया? अक्सर पीएफआई के मंसूबों पर पानी फिर जाता है। दरअसल पीएफआई के सदस्यों ने तैयार किया था प्लान जिसके खिलाफ हुआ था तगड़ा एक्शन। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है।
पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। 2022 में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई थी। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। 2022 में 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया है। अब आपको बता दें कि बैन लगाने के बावजूद आए दिन पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी होती रहती है। 2047 तक भारत को बनाना है इस्लामिक स्टेट। महाराष्ट्र एटीएस ने साल 2022 सितंबर महीने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार हाथ लगी एटीएस की दाखिल चार्जशीट में हैरान कर देने वाले आरोप लगे हैं। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों के पास से कुछ डेटा मिला था, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। दाखिल चार्जशीट में बताया गया था कि जब आरोपी मजहर मंजूर खान को हिरासत में लिया गया तो उसके मोबाइल से 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा ड्राफ्ट बुकलेट वहां पे मौजूद था। इस नाम से था। इसमें लिखा था कि इंडिया 2047 भारत में इस्लाम के शासन की ओर आंतरिक दरवाजे प्रचलन के लिए नहीं है। ये पीडीएफ फाइल 7 पन्नों की थी। इसमें लिखा था कि भारत में विशेषकर लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में 70% मुस्लिम जनसंख्या है। भारत में दूसरे क्रमांक की जनसंख्या है। इसके हिसाब से 2047 में ये आंकड़ा 100% हो जाएगा, जिसके बाद 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जाएगा। पीडीएफ में लिखा था 4 स्टेप्स में कैसे काम किया जाए। जो लोग मुस्लिम हैं और उन्हें उनके कल्याण की चिंता है, वो पीएफआई के बैनर के नीचे इकट्ठा हो और उनके साथ भारत में कैसे अन्याय होता है इस बारे में बताकर पीएफआई में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। इसके अलावा सदस्यों को हमला करना और तलवार रोड चलाने की ट्रेनिंग देने का जिक्र भी किया गया था। पीएफआई संगठन में लोगों को जोड़कर मुसलमानों की ताकत दिखाकर विरोधियों को डराने के लिए पीएफआई के स्पेशल कैडर के जरिए हिंसा का उपयोग किया जाए। इन स्पेशल कैडर को विस्फोटक की ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा राष्ट्र ध्वज, भारतीय संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ढाल बनाकर पीएफआई हिंदुओं के लिए काम कर रही है। ऐसा दिखाकर आरएसएस और दूसरी संगठनों में फूट डालकर हिंदू वोट का बंटवारा करो। इसके अलावा सरकारी विभाग में घूसखोरी करना, जैसे कि पुलिस, सेना, न्यायपालिका और पैसों की मदद लेने के लिए मुस्लिम देशों से संपर्क करें। जब्त दस्तावेज में लिखा है कि तुर्की से दोस्तीपूर्ण संबंध विकसित किया गया है, दूसरे देशों से प्रयत्न शुरू कर रहे हैं। तीसरे स्टेप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती और दूसरे पिछड़े वर्गों से दोस्ती कर चुनाव में उम्मीदवार खड़ा कर उसे जिताया जाए। इसके बाद जीते हुए उम्मीदवार की मदद से संगठन और पक्ष का विस्तार किया जाए। आरएसएस से ये संगठन सिर्फ अमीरी हिंदुओं में कल्याण में किए काम कर रही है, ऐसा लोगों के मन में डालकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती और दूसरे पिछड़े वर्ग के मन में आरएसएस को लेकर फूट डाली जाए। चौथे स्टेप में सभी मुस्लिम संगठनों को अलग कर सारी मुस्लिम जमात को एक साथ लाया जाए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़े वर्गों प्रतिनिधित्व करने और सत्ता को हथियाने की कोशिश की जाए। सत्ता आने के बाद सरकार, न्यायपालिका, पुलिस और सेना में संगठन की निष्ठावान लोगों को भर्ती किया जाए। पीएफआई संगठन चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएगी, चाहे जितनी भी वो कोशिश कर ले, लेकिन 2047 तक भारत में एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि जब
मुगलों के शासन के बावजूद नहीं ये हो पाया, तो अब क्या ये हो पाएगा जब भारत सरकार दुश्मनों का हिसाब एयर स्ट्राइक से पूरी और अच्छी तरह लेना जानती है। तो पाकिस्तान का ये सपना तो कभी पूरा नहीं हो सकता। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।